ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरम्। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरन। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला का सप्तम परिच्छेद श्रवण कर रहे हैं, जिसमें पंचतत्व की महिमा बोला जा रहा है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्तरूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पांच तत्वों में महाप्रभु इस जगत में आए और उन्होंने नाम प्रेम धर्म प्रचार किया। स्वयं जो है नाना प्रकार का रस का आस्वादन किया पंचतत्व के संग में। तो उनके बारे में हम परसों के दिन हमने शुरुआत ही किया था। तो ये यद्यपि कविराज गोस्वामी बोलते हैं, यद्यपि ये पांच तत्व वस्तुतः एक ही है, स्वभावतः एक ही है, लेकिन फिर भी लीला का आस्वादन करने के लिए वो अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों में वो अवतरित हुए हैं, लेकिन वस्तुतः ये तत्व एक ही है।
और कविराज गोस्वामी वर्णन करते हुए जा रहे हैं पंच तत्वों के बारे में। सबसे पहले बोले कि नंदनंदन श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, रसिक शेखर हैं, अद्वितीय है, उनके समान और कोई नहीं है। वो रास का विलास करते हैं नंदगांव में, मतलब वृंदावन में जो है नाना प्रकार का रास करते हैं गोपियों के संग में। और बाकी जितने भी हैं उस लीला का अंतर्गत परिकर, मतलब उनका जो लीला का विचित्रता को बढ़ाने के लिए जितने परिकर होते हैं लीला में उतना विचित्रता है। तो वो विचित्रता बढ़ाने के लिए जितने भी बाकी लोग हैं, जितने भी ब्रजवासी, सारे उनके परिकर है। वही श्री कृष्ण अभी इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं और वही उनके जितने भी परिकरगण, जितने भी पार्षद हैं, वो सब महाप्रभु के साथ इस कलियुग में वो भी आए। कविराज गोस्वामी बोलते हैं, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में अवतार हुए हैं, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप भक्त स्वरूप, जो भक्त रूप में भगवान श्री कृष्ण यद्यपि वो भोक्ता है, विलास मूर्ति है, फिर भी वो भक्त बन करके इस जगत में आए हैं। तो हमने प्रभुपाद जी की टीका में हमने श्रवण किया, भगवान भक्त बनकर के आए, लेकिन इसका मतलब जो है वो भी एक साधक है। हमारा जैसा एक साधना भजना करते हुए वो भी भक्त बने हैं, इस प्रकार कोई किसी का विवेचना है, या अगर कोई सोचते हैं अच्छा अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इस प्रकार का भी कोई किसी का विवेचना है, तो बोलते हैं वो सब शुद्ध भक्ति के विरुद्ध हैं। क्योंकि स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण ही जो है अपना माधुर्य को आस्वादन करने के लिए भक्त भाव अंगीकार किया। क्योंकि भोक्ता का अभिमान से वो उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार एक कोई भी वस्तु, खाद्य वस्तु, जो स्वयं वो वस्तु उसका स्वाद को अनुभव नहीं कर पाएगा, लेकिन जो उसको खा रहा है वो व्यक्ति अनुभव कर पाएगा। इसीलिए वही जो भगवान का माधुर्य को जो आस्वादन कर रहा है, वही उनसे ज्यादा उस माधुर्य को आस्वादन कर पाएगा। इसी दृष्टि से भगवान स्वयं भक्त भाव अंगीकार करके इस जगत में अवतरित हुए हैं, वही चैतन्य महाप्रभु है। तो अभी हम आज 11वां नंबर पयार से हम पढ़ेंगे। कृष्ण माधुर्येरो एक अद्भुत स्वभाव, अपना आस्वादिते कृष्ण करे भक्त भाव। बोलते हैं श्री कृष्ण का माधुर्य में एक अद्भुत स्वभाव है। कैसा स्वभाव है कि उसको आस्वादन करने के लिए भगवान स्वयं को आना पड़ा। उस माधुर्य में क्या स्वाद है, वो आस्वादन करने के लिए स्वयं को भक्त भाव अंगीकार करना पड़ा। हमने 2 अध्याय पहले या 3 अध्याय पहले हमने श्रवण किया था कि भक्त छोड़ करके भगवत अभिमान से भगवान का स्व माधुर्य वो स्वयं आस्वादन नहीं कर पाते हैं। यही उनका अंतरंग जो एक कारण है, 3 कारण में से जो एक अंतरंग, 3 अंतरंग कारण में से एक जो है वो यही है कि स्व माधुर्य को वो आस्वादन करने के लिए भक्त भाव अंगीकार किए। तो बोल रहे हैं उसमें इस प्रकार अद्भुत विचित्रता है कि भक्त भाव अंगीकार करना पड़ा उनको। इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूपतार नित्यानंद भाई। इसके लिए, किसके लिए? अपना माधुर्य को आस्वादन करने के लिए ही वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। भक्त भाव अंगीकार करके अंदर में कृष्ण, बाहर में गौर। तो कृष्ण जब राधा रानी का भाव से संपूर्ण रूप से राधा भावमयी बन जाते हैं, वो है गौरांग। श्री कृष्ण
जब राधा भावमयी बन जाते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो वो राधा भाव विगलित तनु को लेकर के जो चैतन्य महाप्रभु मतलब श्री कृष्ण जो इस जगत में अवतरित हुए हैं, उनका भक्त स्वरूप है नित्यानंद। भक्त रूप भगवान ने स्वयं, श्री कृष्ण ने भक्त रूप धारण किया और भक्त स्वरूप वो है नित्यानंद प्रभु। एक पूर्व पयार के लिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अनुभाष्य में लिखते हैं, निखिल माधुर्य आश्रय कृष्णेर एक अपूर्व चित्तवृत्ति एजे तिनी स्वयं विषय विग्रह होयाऊ आश्रय व पूजकेर भाव ग्रहण पूर्वक विषय सेवा आस्वादने रत। तो श्री कृष्ण जो है निखिल माधुर्य का आश्रय है। जितने भी प्रकार का माधुर्य है, सारे माधुर्यों का एकमात्र आश्रय है श्री कृष्ण। लेकिन इस प्रकार निखिल माधुर्य का आश्रय होने के बावजूद भी एक उनका एक अलग चित्तवृत्ति है। वो क्या है कि वो उस विषय विग्रह बनकर, मतलब भोक्ता के रूप में उस माधुर्य को नहीं स्वीकार कर पाएंगे। यद्यपि वो निखिल माधुर्य का आश्रय है, सब प्रकार के माधुर्यों का, लेकिन फिर वो भोक्ता बनकर के उसको आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनको पुजारी बनकर के आना पड़ा, उपासक बनकर के आना पड़ा। जब वो उपासक बनेंगे तो उपास्य वस्तु का माधुर्य को वो आस्वादन कर पाएंगे। इसीलिए इसी भाव से जो विषय वस्तु होते हुए भी आश्रय वस्तु बनकर के आए। विषय वस्तु आश्रय वस्तु जानते हैं, तो याद है, तो ये भूल गए तो सोचने लग गया। विषय वस्तु भगवान, आश्रय वस्तु भक्त, जिनका आश्रय में, जिस विषय के आश्रय में रह करके करते हैं। अब बार बार रिपीट करना मुश्किल है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर के एकदम फॉलो करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो विषय जातीय भगवान, आश्रय जातीय भक्त बनकर अपना ही माधुर्य को आस्वादन करने में रत हैं, रत समझते हैं, उसी में रत हैं, उसी में मग्न हैं, उसी में डूबे हुए हैं। तबे श्री चैतन्य देव आश्रय भावमय विग्रह मात्र नाहे तिनी स्वयं रूप वस्तु। क्योंकि वो भक्त भाव लेकर के आए, आश्रय विग्रह के रूप में आए, तो अगर कोई समझे अच्छा वो चैतन्य महाप्रभु आश्रय जातीय विग्रह है, मतलब वो भी एक भक्त है, इस प्रकार समझें तो वो ठीक नहीं है। वो स्वयं रूप है, मतलब वो स्वयं भगवान, स्वयं विषय वस्तु है, लेकिन आश्रय बन करके केवल मात्र आस्वादन करने के लिए आए हैं। और उनके साथ उनका भक्त स्वरूप है नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई यही तीन तत्व सबे प्रभु करी गाय। तो उसके बाद उनका भक्त अवतार हैं अद्वैताचार्य, जो पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था। भक्तावतार, अद्वैताचार्य भक्त के अवतार में आते हैं, और ये तीन तत्व, भक्त रूप, भक्त स्वरूप और भक्तावतार, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, तीनों प्रभु में आते हैं। प्रभु मतलब भगवान, भोक्ता, प्रभु में परिगणित है। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु र चरण। बोल रहे हैं उसमें एक महाप्रभु है, दो प्रभु है। तीन प्रभुओं में एक महाप्रभु है और दो प्रभु है। दो प्रभु एक महाप्रभु की सेवा करते हैं, समझ में? तीन प्रभु तत्व है, विष्णु तत्व है, भोक्ता है, विषय वस्तु है। ये तीन में एक महाप्रभु है, स्वयं भगवान, इसलिए महाप्रभु। बाकी दो उनसे ही अवतरित जो प्रभु, वो भी प्रभु तत्व में है, लेकिन वो अंश हैं, वो अंशी हैं। अंशी होने के कारण वो महाप्रभु है,
ये अंश होने के कारण ये दो प्रभु हैं। और ये दो प्रभु क्या करते हैं? महाप्रभु की सेवा करते हैं। जिस प्रकार ब्रज में बलराम जी और वैकुंठ में चतुर्व्यूह और पुरुषावतार श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उसी प्रकार वही सब इस कलयुग में महाप्रभु के साथ ये दोनों अवतरित होकर के महाप्रभु की सेवा करते हैं। यही तीन तत्व सर्वाराध्य करी मानी चतुर्थ जे भक्त तत्व आराधक करी जाने। जो ये तीन है प्रभु, ये सर्वाराध्य, सबका आराध्य है, मतलब सबको आराधना करना है इन तीन तत्वों को। और चतुर्थ जो भक्त तत्व है वो आराधक, उनका आराधना करने वाला। यहां पर प्रभुपाद जी टीका लिखते हैं पंचतत्वेर स्वरूप वर्णने आम्रा श्री महाप्रभु के ही सर्वश्रेष्ठ परतत्व एवं श्री नित्यानंद और श्री अद्वैत प्रभुद्वय के तद अधीन ईश्वर तत्व बोलिया जानिते पारी। जो ये पांच तत्व में, इन दो श्लोक जो हमने पढ़ा, दो श्लोक में पांच तत्वों के बारे में क्या है बताया। पांच तत्व में जो तीन तत्व है, स्वयं रूप भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण महाप्रभु, और बाकी दो जो नित्यानंद और अद्वैत, ये दोनों जो है ईश्वर तत्व में है। परमेश्वर ओ ईश्वर प्रकाश द्वय शकली परतत्व परतत्व हईले इहारा अपर सकल तत्वेर आराध्य। तो ये परमेश्वर कौन? श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, जो परमेश्वर है श्री कृष्ण, और ईश्वर प्रकाश द्वय, उनका प्रकाश जो अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, उनका प्रकाश, ये दोनों सबके श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ तत्व है। जितने भी बाकी तत्व हैं सभी तत्वों के श्रेष्ठ तत्व है ये तीनों। एक दो ईश्वर तत्व है और एक परमेश्वर तत्व है। और सब जितने भी तत्व है, सारे तत्वों का ये उपास्य है, आराध्य है ये तीनों तत्व। चतुर्थ शुद्ध भक्त तत्व और पंचम अंतरंग भक्त तत्व, यही उभय आराधक तत्व। ये तीन आराध्य तत्व, और उसके बाद जो दो तत्व है पंच तत्व में, बाकी जो दो तत्व, एक शुद्ध भक्त और दूसरा अंतरंग भक्त। भक्त और भक्त शक्ति है ना। भक्त मतलब शुद्ध भक्त, भक्त शक्ति मतलब अंतरंग भक्त। तो ये दोनों क्या है? आराधक, सेवक, भोग्य, पुजारी, जो नाम बोलेंगे, या विषय, आश्रय, जो नाम बोलेंगे उसी नाम से ये जो है दोनों तत्व, जो शुद्ध भक्त और अंतरंग भक्त, ये दोनों तत्व आराधक तत्व में आते हैं। आराध्य सेवक रूपी तत्वद्वय आराधक तत्वद्वयेर पूज्य होइलेव सेव्य गौरांगेर सेवन करते अवस्थित। जो पांच तत्वों में तीन तत्व सुना हमने, आराध्य, और दो तत्व आराधक। समझ में आ रहा है ना? आराध्य तत्व, आराध्य तत्व समझ में आ रहा है। तो तीन तत्व आराध्य और दो तत्व आराधक। ये तीन तत्व में जो आराध्य तत्व है, इन तीन तत्व में भी जबकि वो तीनों तत्व आराध्य हैं, उपास्य है, सबके द्वारा सेव्य है, फिर भी उनमें दो तत्व जो है आराधक तत्व के रूप में ही सेवा करते हैं। जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य है, जबकि वो आराध्य तत्व में आते हैं, आराध्य वस्तु है, फिर भी वो आराधक बनते हैं। समझ में आया? क्लियर है?
श्रीवास आदि जत कोटि कोटि भक्तगण शुद्ध भक्त तत्व मध्य ता सवार गणन। और जो श्रीवास आदि जितने भी भक्त हैं वो कोटि कोटि भक्तगण, यहां पर कोटि कोटि बोला है, 1 2 3 4 5 नहीं, बहुत सारे भक्त हैं। जितने सारे भक्त हैं उतना लीला के अंदर विचित्रता है, क्योंकि सब भक्तों का स्वभाव अलग अलग होता है ना। अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, यहां पर लोक मतलब भक्त लोक, भक्त बहु प्रकार के भक्त हैं और सभी भक्तों के वांछा अलग अलग प्रकार है। सभी की वांछा पूर्ति करने के लिए भगवान का अलग अलग प्रकार का प्रकाश होना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की लीला करनी पड़ती है ना। लीला जो भगवान करते हैं एक लीला तो नहीं है, विविध लीला है। जो उसमें जो सखा में ही देखे, सुबल सखा है, सभी सखा एक जैसे रहे तो फिर उसमें भी मजा नहीं है। सखाओं में भी भेद है। सुबल सखा है, वो क्या करता है, दोपहर कुछ सुनते ना, छले भले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, मधुमंगल वो मधुमंगल, वो सुबल सखा नहीं, मधुमंगल, बागले बजाए यार दे हरि बोल। जो सब लोग जो है बैठे हैं, बैठ करके खा रहे हैं, अपना तो खा लिया मधुमंगल लड्डू, और बाकी दूसरों का पत्तल में देखता है, उसका पत्तल में लड्डू है, इसका पत्तल में लड्डू है। उसको छल से हो बल से हो, उसको छीनना पड़े या छल करना पड़े, इधर देखो क्या है, वो देखेगा, इधर लड्डू खींच के खाएगा। छल हो बल हो, कैसे भी करके वो खाएगा लड्डू। और उसके बाद बागल बजाए, बागल बजाए समझते हैं, ऐसा ऐसा बागल बजाना, तो ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हिंदी में बागल बजाना ही बोलते हैं। देखो मैं जीत गया, मैं जीत गया। छल से हो या बल से हो वो खाएगा। मतलब सखाओं में भी एक जो है अलग अलग प्रकार का रस है। तो सब रसों को पूर्ण करने के लिए जो है भगवान और भक्त लोग, बाकी भक्त लोग उसका आस्वादन करते हैं। इस प्रकार जो है, जो कोटि कोटि भक्त तो कोटि कोटि रस। तो श्रीवास आदि जितने भक्त इस प्रकार है, शुद्ध भक्त तत्व मध्य तासवार गणन। जो शुद्ध भक्त तत्व है उनके अंदर इन सब लोगों का गणना है। 5 तत्वों में अभी 4 तत्व का वर्णन हो गया, ठीक है। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, शुद्ध भक्त, ठीक है। भक्त शक्ति एक रह गया। उसके बाद बोलते हैं, गदाधर पंडित आदि प्रभुर शक्ति अवतार अंतरंग भक्त करी गणन जहार। जो गदाधर पंडित इत्यादि जो भक्त हैं वो आते हैं शक्ति के अंतर्गत। भक्त शक्ति या अंतरंग शक्ति भगवान का बोलते हैं, अंतरंग शक्ति करी गणना जहार। इनको अंतरंग शक्ति के अंदर गणना है, मतलब उनको उसके अंदर लिया जाता है। शुद्ध भक्त का तत्व अलग है और भक्त शक्ति का तत्व अलग है। भक्त शक्ति मतलब अंतरंग शक्ति। कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर प्रश्न पूछ लेना, बाद में जो है फिर समझ में नहीं आया बोलने से होगा नहीं। सब लोगों को, ऑनलाइन वालों को भी। तो प्रभुपाद जी टीका में लिख रहे हैं, अंतरंग भक्त और शुद्ध भक्तेर तत्व मध्य विशेषत्व एजे शक्ति तत्व मधुर रसे वात्सल्य साख्य और दास्य रसे अवस्थित। जो अंतरंग भक्त या अंतरंग शक्ति और शुद्ध भक्त में क्या फर्क है ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। एक शुद्ध भक्त है और एक अंतरंग भक्त है, उन दोनों में फर्क क्या है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जो अंतरंग भक्त है वो व्यक्ति जो मधुर रस का, साख्य रस का, या तो वात्सल्य रस का, दास्य रस का, उनमें से किसी एक रस का अंदर आता है वो। मतलब जो भगवान के जो धाम है उस भगवत धाम के अंदर जो अंतरंगा शक्ति का जो विस्तार है वो भक्त शक्ति है। शक्ति
भगवान की अंतरंगा शक्ति। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति से उद्भूत जो जितने भी भक्त जो शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर, इन चारों रसों में से कोई भी रस में जो आते हैं वो अंतरंगा या तो भक्त शक्ति के अंदर आते हैं। तटस्था होइया तारतम्य विचारे भक्तगण अपेक्षा शक्ति गणेर श्रेष्ठता तज्जन्य मधुर से नित्य आश्रित भक्तगणी श्री गौर सुंदरेर अंतरंग सेवक। अब एक तटस्थ विचार से देखा जाए, तटस्थ विचार मतलब एक न्यूट्रल होकर के विचार किया जाए तो शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति के बीच में देखा जाए तो फिर भक्त शक्ति श्रेष्ठ है। एक तटस्थ होकर के देखना पड़ेगा। तटस्थ मतलब एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से देखना पड़ेगा। ऐसा देखने से कोई फर्क नहीं है, भगवान का भक्त और भक्त शक्ति में कोई भेद नहीं है वास्तविकता में। लेकिन एक तटस्था मतलब कोई किसी के प्रति जो है ज्यादा पक्ष नहीं लेते हुए, इसको आज बंद कर देते हैं। एक न्यूट्रल विचार से अगर देखा जाए तो फिर अंतरंग भक्त या तो भक्त शक्ति का श्रेष्ठत्व शुद्ध भक्तों से ज्यादा है, क्योंकि अंतरंग शक्ति वो भगवान के अंतरंग परिकर, अंतरंग पार्षद, और उनमें भी जो भक्त जो मधुर रस को मधुर रस में जिनका प्रवेश है वो और भी श्रेष्ठ है ना। जो दास्य साख्य वात्सल्य मधुर, ये चारों रस के भक्त अंतरंग भक्त हैं, लेकिन उन अंतरंग भक्तों में भी श्रेष्ठ मधुर रस के। ये पहले भी हमने श्रवण किया था। इस जगत का विचार से हम देखेंगे तो हमारे लिए सब श्रेष्ठ सब पूज्य है। हम यहां पर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा, सभी बड़े हैं हमसे। जो शुद्ध भक्त, जो साधक सिद्ध भक्त, साधन सिद्ध भक्त, भगवान के अंतरंग भक्त, शुद्ध भक्त, ये सभी हमसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन रस विचार से देखा जाए जिसमें हमारा प्रवेश नहीं है, इसीलिए जो महापुरुषों का वाणी को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। हम इस वस्तु के ऊपर विचार करने योग्यता हमारे अंदर नहीं है। क्यों? इसमें हमारा प्रवेश ही नहीं है ना। अगर हमारा उदाहरण के लिए अब कोई ये समाधि मंदिर बन रहा है, आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट जो है अपना अपना जो विचार बना करके ऐसा ऐसा सा बनाया। इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा उसको प्रपोजल बोल सकते हैं कि हमने वहां पर देखा, इसको ऐसा ऐसा किया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर का जो प्रत्येक वस्तु का क्या बोलते हैं उसको, स्पेशलिटी है, उसके अंदर का एक विशेषता है, उस विशेषता के अंदर हमारा कोई अभिज्ञता नहीं है। उस अभिज्ञता नहीं होने के कारण हम उसके लेवल पे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आर्किटेक्ट का जो सोसाइटी है, आर्किटेक्ट जितने भी उनका सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो बोलते हैं हाँ इस व्यक्ति का जो अभिज्ञता ज्यादा है, उस बात को हमें मानना होगा। क्योंकि उस सब्जेक्ट में, उस विषय में हमारा कोई प्रवेश नहीं है, तो हम अपने बुद्धि से वहां पर कुछ विचार नहीं व्यक्त कर सकते हैं, है ना। पंडितों की सभा में बोलते हैं ना, पंडितों के सभा में मूर्ख कैसे पालन पड़ेगा मालूम है? धोती पहन लिया, पंडित के जैसा शिखा रख लिया, एकदम सज धज के चला गया पंडितों का सभा में। देखने के लिए सब पंडित है, शिखा है, धोती है, एकदम मतलब शेव है, सब पंडित लोग हैं। कब मालूम पड़ेगा? आपस में चर्चा हो, जब वो मुंह खोलेगा तब। जब वो मुंह खोलेगा तब उसकी मूर्खता पता चल जाएगी। देखने के लिए पंडित है लेकिन पता चल जाएगा। इसी प्रकार उस जगह जहां पर हमारी अभिज्ञता नहीं है, उस प्रकार उस जगह पे हमारा विचार नहीं चल सकता है।
तो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, इन 5 तत्वों में जो मधुर रस सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार है, कविराज गोस्वामी ने 1-2 अध्याय पहले उन्होंने हमको वर्णन करके बता दिया किस प्रकार जो मधुर्य रस श्रेष्ठ है। क्योंकि माधुर्य रस में शांत दास्य भाव भी है, साख्य भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, इसीलिए माधुर्य रस श्रेष्ठ है। तो ये एक न्यूट्रल विचार से। तो श्री नित्यानंद और श्री अद्वैतेर सेवकगण साधारणतः वात्सल्य, साख्य, दास्य और शांत रसे अवस्थित। जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य हैं वो भी प्रभु तत्व हैं, उनके जो सेवकगण हैं, उनके भक्तगण हैं, अभी हम आगे श्रवण करेंगे और आगे का अध्यायों में आएगा। नित्यानंद का वंश के बारे में हमको सुनने को मिलेगा। नित्यानंद का चैतन्य महाप्रभु की एक शाखा है, नित्यानंद प्रभु की एक शाखा है, अद्वैत आचार्य की एक शाखा है, गदाधर पंडित गोस्वामी की एक शाखा है। प्रत्येक जो है इनका जो पंचतत्व का एक एक शाखा है। उस शाखा के भक्त लोग जो है उस रस के अनुगत हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु बलराम साख्य रस, और इसी प्रकार जो यहां पर बोल रहे हैं जो वस्तु तत्व जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य हैं, उनके जो जितने भी अंतरंग भक्त हैं, या तो वात्सल्य में, साख्य में, दास्य में, या तो शांत में, इन चारों में से कोई एक रस में उनका गणना है। सेई शुद्ध भक्तगण जकन श्री गौर सुंदरेर प्रति अत्यंत प्रीति विशिष्ट हन, तत्काले ही ताहारा अंतरंग भक्तेर आश्रय मधुर रसाश्रित हन। जब वो व्यक्ति मतलब जो साख्य, दास्य, वात्सल्य और शांत, इन 4 रसों के भक्त जब भगवान के अंतरंग बनते हैं चैतन्य महाप्रभु के, तब वो मधुर रस के अंदर उनका प्रवेश होता है। मतलब मधुर रस सर्वश्रेष्ठ होने के कारण वो यहां पर गदाधर पंडित गोस्वामी जो वो महाप्रभु का जो मधुर रस का जो अंतरंग भक्त है, उनके बारे में बोला जा रहा है। वो भगवान का चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग भक्त, वो भक्त शक्ति, अंतरंगा शक्ति, या तो राधा रानी का ही एक विस्तार, इस प्रकार समझ सकते हैं। श्री ठाकुर महाशयेर प्रार्थनार आदिते এই কথা परिस्फुट হইয়াছে। जो नरोत्तम ठाकुर उन्होंने प्रार्थना गीति लिखा है, वो प्रार्थना में इस प्रकार एक प्रार्थना का गीति है, उसमें बता रहे हैं, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर, आर कबे निताई चांद करुणा करिबे, संसार बासन मोर कबे तुच्छ होबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे हम हेराबो श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझबो से जुगल पीरिति। तो प्रार्थना में नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार लिख रहे हैं, कब गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर के मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा, कब होगा, और हरि हरि बोलते हुए कब मेरे आंखों से नयनों की अश्रुओं की धारा जो है प्रवाहित होगा, कब होगा ये प्रार्थना? लालसामयी प्रार्थना, इसको बोलते हैं लालसामयी। लालसामयी समझते हैं? लालच के साथ, कब होगा वो दिन, लालसा के साथ ये प्रार्थना की जा रही है, कब होगा वो दिन, मतलब उसके लिए मुझे लालच है ना। जैसे इस संसार में सोचते कब मैं धनी बनूंगा, कब मैं पंडित बनूंगा, है ना, ऐसा सोचते हैं ना। तो यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर जी बोल रहे कब मैं रोऊंगा किसके लिए? भगवान के लिए। जगत के लिए तो रोते हैं सब लोग, है ना। हमारे गुरु जी बोलते हैं, लोगों ने सुना, मेदिनीपुर की एक माता जी, है ना, गुरु जी आते हैं मेदिनीपुर में, एक माता जी फूट फूट कर रोती हैं, फूट फूट कर रोती हैं, मंदिर के सामने खड़ी हैं, खड़े होकर के रोती हैं। सब भक्त लोग देखा, अरे
हम तो इतने साल मठ में हो गया कि हमारा तो रोना निकलता नहीं है, हमारा तो आंसू निकलते ही नहीं है। मेरी माता जी का भाव देखो, कितना रो रही है, कितना रो रही है। तो हाँ, सब लोग जाकर के माता जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे, भगवान आपको जरूर रक्षा करेंगे, चिंता मत कीजिए, आप रोइए मत। सब भक्त लोग, उनका रोना बंद होता ही नहीं है, जितना जितना बोलते हैं उतना और रोती है। ऐसा तो मतलब सब ये इसमें पड़ गए कि माता जी कितना बड़ा भक्ता है। बाद में कोई व्यक्ति जाकर के माता जी को पूछा, माता जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, क्या हुआ बताइए, क्या हुआ। तो माता जी बोलती है कि ये जो पुजारी है ना, ये जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मंदिर में, ये पुजारी की दाढ़ी देख करके मेरी जो प्यारी बकरी की याद आ जाती है। वो पुजारी की दाढ़ी जो है ना, ऐसा जो बकरी की जो दाढ़ी रहती है ना, उसका दाढ़ी जो पूरी नहीं है, वो पूरा जहां जहां दाढ़ी होना चाहिए, उसका दाढ़ी सिर्फ बकरी के जैसा ही हो, इसके नीचे छिन के नीचे जो है ना, छिन के नीचे दाढ़ी लटकती है उनकी, तो बकरी के जैसा। तो उसको देख करके उसकी बकरी की याद आ जाए कि जब पुजारी को देख करके जो बकरी मेरी मर गई, उस बकरी का, बकरा न बकरी जो भी है, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग मुश्किल है तो उसका मुझे याद आ जाता है, तो फिर मुझे बड़ा रोना आता है। तब समझते हैं, अरे बाप रे, हम तो सोच रहे तो भगवान का भाव से रो रही है, ये तो जगत के लिए रो रही है। इस प्रकार बहुत सारे लोग रोते हैं, हमने देखा मंदिर के सामने बैठ करके रोते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन किस लिए रोते हैं? घर में कोई समस्या है, या तो पति मार रहा है, पति दारू पी के आता है, घर में मारता है बीवी को, या तो जो है अपना बिजनेस जो है नुकसान हो गया, या बच्चा बात नहीं मानता है, बेटी की शादी हुई लेकिन तलाक हो गई। यही केस आकर के मंदिर के सामने आकर के रोते हैं। अब भगवान के लिए कभी रोया? भगवान के लिए तो कभी रोया नहीं। इसलिए यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी हमारे लिए बोल रहे हैं, कब होगा वो दिन, महाप्रभु का नाम उच्चारण करने से मेरे आंखों से मेरे जो है पुलकित हो जाएगा शरीर। कब पुलकित हो जाएगा? और जो हरि हरि भगवान का नाम लेते लेते मेरे आंखों से अश्रुधारा कब प्रवाहित होगा? और नित्यानंद प्रभु कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे, जिससे ये संसार की वासना, मेरी संसार की जो वासना मुझे तुच्छ लगने लगेगी। जो संसार की जो वासना, संसार की जो कामना अभी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है। कोई बोलते हैं पढ़ाई करो, हाँ, कोई बोलते हैं कि सिनेमा एक्टर बनो, कोई बोलते हैं कि पैसा कमाओ, ये सब अच्छा लगता है। उसके अंदर तो वासना है ही है। और कोई बोलते तो और भी अच्छा लगता है, भजन करो, अच्छा नहीं लगता है ना। तो बोलते हैं संसार वासना जो है कब मेरा खत्म होगा, जगत के प्रति मेरी वासना जो है कब खत्म होगी, कब मुझे तुच्छ लगने लगेगा। ये कब होगा? ये जब नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे तब। नित्यानंद प्रभु है गुरु तत्व, वो जब वो कृपा करेंगे तभी हमको ये तुच्छ लगने लगेगा, नहीं तो तब तक इसके अंदर ही हमारा जो है अच्छा लगने लगता है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन, कब इस विषयों को छोड़ करके मन शुद्ध होगा। भजन करने बैठते हैं, हरिनाम करने बैठते हैं, संध्या करने बैठते, सारे दुनिया की बातें जो है मन के अंदर, दुनिया की बातें। अब मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, तब ये सब नहीं आते हैं, अच्छा लगता है, मतलब उसमें घुस जाते हैं कि नहीं, उसके अंदर ही घुस जाते हैं। लेकिन जब भगवान का भजन करने के लिए बैठ जाते हैं, आसन में 5 मिनट भी नहीं हुआ होता बैठ करके, दुनिया का चिंतन छोड़ता नहीं है पीछे। क्यों? क्योंकि जिसकी कामना हमारी है वही तो हमारे हृदय के अंदर घूमते रहेंगे, भगवान के प्रति कोई विचार भाव तो नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहां पर, विषयों को छोड़कर कब मेरा मन शुद्ध होगा। शुद्ध तभी होगा जब हम भक्तों का आश्रय ग्रहण करेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे। वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक दिन में समाप्त नहीं होगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। गुरुजी उदाहरण बताते थे, पंखे का स्विच तो बंद करो,
वो बंद होने में टाइम लगेगा जरूर, ठीक है, लेकिन बंद तो करो। अब चालू ही रखना है और बोलना है कि पंखा बंद नहीं हो रहा है, तो कैसे बंद होगा? स्विच तो बंद करो। तो विषयों के साथ, विषयों के प्रति हमारी आसक्ति, हमारी रुचि, इसको बंद करें। करते 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 बंद करते तो धीरे धीरे वो समाप्त होगा, क्योंकि इतने जन्मों का तो हमारा विचार मन को ग्रास करके रखा है। उदाहरण बताते हैं गुरुजी कि कोई एक किराएदार हमारे मकान में रह रहा है, उसको बोले बस कल खाली कर दो, कर देगा? उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको कुछ जो है अवधि देना पड़ेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। इसलिए आजकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई किसी भी घर में आप जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि 2 महीने एडवांस में बोलना पड़ेगा। घर खाली करना है तो ओनर को खाली कराना है तो भी 2 महीने पहले बोलना पड़ेगा, और हमको खाली करना है तो भी ओनर को 2 महीने पहले बोलना पड़ेगा। अब उस समय जब मैं भाड़े पे रहता था, अब चेंज हो गया तो मालूम नहीं है, तो मैं अपडेटेड नहीं हूं उस विषय में, लेकिन उस समय ऐसा था। 2 महीने पहले, क्यों? कुछ अवधि देना पड़ेगा। उसी प्रकार ये सारे संसार के विषय हमारे हृदय में घर करके बैठ गए। अब उनको बोले बाहर जाओ, जल्दी नहीं जाएंगे, उनको दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा ना उनको दूसरा घर तो ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको ही प्रयास करना पड़ेगा। उनको भेजने के लिए वार्निंग तो देना पड़ेगा, अब तुम्हारा आदर नहीं है, हमारा हृदय में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, आदर नहीं करने वाले हैं, भाड़ा बढ़ गए, यहां पर जाओ यहां से। तब जो है वो घर खाली करेंगे। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कब वो दिन आएगा जब विषय वस्तु, सारे विषय जो है मेरे हृदय को खाली करके मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। और कब मैं वृंदावन दर्शन कर पाऊंगा? जब विषय वस्तु, विषयों से मन पवित्र नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, तब तक वृंदावन का दर्शन नहीं हो पाएगा। वृंदावन जाते हैं, घूम के आ जाते हैं और रबड़ी खा के आ जाते हैं लेकिन दर्शन वास्तविकता में नहीं कर पाएंगे, विषयों से जब तक मुक्त नहीं होता है रूप और मैं भी जाता था, अभी भी जाता हूं, मैं भी जाता हूं वहां पर, वो जाकर के वहां पर आलू का टिक्की अच्छा मिलता है और लस्सी। वो वृंदावन गया, लस्सी और आलू टिक्का दोनों खा के आना ही है, नहीं तो वृंदावन धाम जाने का जो है सफलता नहीं हुआ। अभी हमारा दिमाग अभी भी वहीं पर है, खाने पीने में ही है, कब शुद्ध होगा मालूम नहीं। रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति कबे हाम भुज पोषे जुगल पीरिति। जो रूप और रघुनाथ के चरणों में मेरे हृदय जो है, कब मेरा वहां पर लालसा, मतलब उसके प्रति धावित होगा, वहां पर आकर्षित होगा, और कब मैं श्री जुगल राधा कृष्ण की जो प्रीति है, माधुर्य है, कब मैं समझ पाऊंगा। तो इसके द्वारा हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य का आश्रय में रहकर हमारे हृदय के अंदर जितने भी वासनाएं सब पवित्र होने के बाद जब मधुर रस के लिए जो हम एलिजिबल होते हैं, योग्य बनते हैं, तब महाप्रभु के अंतरंग भक्त में हम परिगणित हो सकते हैं। तो अभी समय हो गया है, लेकिन व्याख्या खत्म नहीं है, टीका इसकी जो है कल बाकी करेंगे, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं चाहता हूं मैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, जय श्री शिल भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय, श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, जय परमार्थम शिल परम गुरु महाराज की जय, परमार्थम शिल गुरु महाराज की जय, जय श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु की जय, तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।